सजा है झूठ का बाजार, क्या वो सच बोले। भले ही ना हो कोई खरीदार, परंतु आओ सच बोले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की सच्ची जानकारी। जी हाँ, मैं बताता हूँ आपको कि कौन सा नोट, कौन सा सिक्का और क्या रखता है कीमत। अभी 3 दिन की एग्जीबिशन लगी हुई थी मथुरा में, मैं अभी वहाँ पहुँचा। पहले दिन मैं नहीं जा सका क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पैर में लगी हुई है चोट। दूसरा दिन मैं पहुँचा, परंतु रहा मैं बहुत परेशान। परंतु वहाँ पर भी मैंने कुछ देखा, कुछ सुना। जो मैंने देखा और जो मैंने सुना, तो मैं इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले एक शेर सुना कि लगा है झूठ का बाजार, क्या वो सच बोले। जी हाँ, झूठ की मार्केट सज जाती है हर जगह के ऊपर कॉइन कलेक्शन के नाम पर। नोट एग्जीबिशन, कॉइन एग्जीबिशन, रियल नोट और कॉइन एग्जीबिशन के नाम पर किया जा रहा है धंधा। जी हाँ, वहाँ पर बिक गया 1970 का सिक्का। एक व्यक्ति लेकर आया 7 सिक्के और ठगों ने ले लिया उससे 10-10 रुपए का एक सिक्का। जी हाँ, 1970 जिसकी कीमत जाती है इस वक्त 10,000 रुपए से प्लस। ऐसे सिक्के उस बेचारे से ठग के 70 रुपए में ले लिए गए। जी हाँ, ये होता है कि अगर आप लोगों को एक चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर आपसे रहम किसी को नहीं, यहाँ कोई कानून नहीं, व्यवस्था नहीं। किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पर इस तरह की ठगे बजारी से कहा जाता व्यापार। मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूँ कि ठगी का नाम व्यापार हिंदुस्तान के अंदर रखा गया। जी हाँ, बहुत दुख हुआ मुझे जब इस बात को मैंने सुना। वहाँ पर कईयों ने उसके बाद जब मैं दूसरे दिन पहुँचा तो मुझे सिक्के दिखाए। एक व्यक्ति लेकर आया था 125 कम्युनिटी कॉइन, 5 रुपए कॉपर निकल, 9 ग्राम के वजन के। उसने मुझे दिखाया सिक्के। उन सिक्कों के अंदर कुछ सिक्के ऐसे थे जिनकी कीमत जाती है लगभग 1500 से 2000 रुपए तक, परंतु उसके सारे सिक्कों की कीमत लगाई गई मात्र 20 रुपए एक सिक्का। जी हाँ, परंतु मैं उसे समझा चुका था कि इसके अंदर वो सिक्के हैं जिनकी कीमत 1000 से लेकर 1500 रुपए तक है। इसलिए आप इन सिक्कों को ऐसे मत बेचना। उस व्यक्ति ने सिक्के नहीं बेचे, उसके पास और भी बहुत सारे नोट और सिक्के थे। और मजे की बात यहाँ एक और आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति से एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि कुछ नोट है, मैंने दिखाया उसे ये नोट। ये हाँ, ये नोट एक गड्डी की कीमत जाती है लगभग 30 से 35 हजार। यहाँ 90 नोट। मैंने कहा ये 90 नोट है, खुले नोट है, क्या लोगे। कहता 3 रुपए का एक नोट। जी हाँ, 3 रुपए, ओनली 3 रुपीज, यानी कि 90 नोटों की कीमत 270 रुपए। वो नोट जिस एक नोट की कीमत 300, 250, 300, 350 रुपए। इस तरह के चालबाज, ठगबाज लोग बैठे हुए हैं इस मार्केट के अंदर। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार करता हुआ कि ना हो फ्रॉड का शिकार, ना हो धोखे का शिकार। आप लोगों के पास अगर है कॉइन और सिक्के, थोड़ी सी मेहनत करो। सबसे पहले तो एक बुक खरीदो, उस बुक के माध्यम से रियल सिक्के कौन कौन से आपको पता चलेगा। और हाँ, 8 नवंबर की है मेरी बिटिया की शादी, 8 दिसंबर की, और 15 दिसंबर के बाद मैं आप लोगों के लिए एक दरवाजा और खोलने जा रहा हूँ। आप जो भी आए, चाहे मेरे पास आ सकता है, आपके पास होंगे अगर रियल नोट और सिक्के, मैं आपको दूंगा उनकी पूरी जानकारी। कभी भी नोट और सिक्के लेकर कॉइन एग्जीबिशन में ऐसे मत जाएं जब तक आपको उसकी रियलिटी के बारे में नहीं पता। मैं हर बारी वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को करता होगा, परंतु आप लोग नहीं समझते। और वैसे भी मेरी वीडियो कितने लोगों तक पहुँच पाती है। इस बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा ठगबाजी चल रही है। आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। आप कुछ बेचने जाओगे तो आपके सिक्के और नोटों की कीमत 10,000 के सिक्के की कीमत 10 रुपए हो जाएगी, अगर आपको नहीं पता तो। जी हाँ, इसलिए समझ जाओ, किसी भी एग्जीबिशन पे जाते हो तो पहले करो उस सिक्के और नोट और उस नोट की तहकीकात। मैं आप लोगों को कई बार कह चुका हूँ, आपके पास जो नोट है या सिक्का है वो किसी दुकानदार को दिखाओ नहीं। सबसे पहले अंदर जाकर उस नोट या उस सिक्के की कीमत वैसे पूछो कि जी मुझे फलाना सिक्का चाहिए,
इसकी कीमत क्या है? उसका सिक्का देखो, उससे कीमत पूछो, कीमत पूछने के बाद फिर अपना सिक्का निकाल कर 4-5 से पूछने के बाद फिर अपना सिक्का निकालो और निकाल के उसको बेचने की कोशिश करो। अगर कोई सिक्का वो आपको 10,000 का बता रहा है और अगर वो आपसे 8,000, 7,500, 8,500 का ले रहा है तो वो ठीक ले रहा है, उसे कमाई चाहिए, इसके हक में मैं भी हूं। परंतु आपके 10,000 के सिक्के को अगर कोई 10 रुपए का खरीद के ले जाएगा तो मुझे तो दुख होगा। मेरे पास है कुछ ऐसा जिसकी कीमत मेरे साथ भी ऐसे ही लगाई गई, उसके बाद बनाया मैंने यूट्यूब चैनल। जी हाँ, मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूं, आप लोगों को कहता हूं, आप लोगों को समझाता हूं कि भाई इस तरह से नोट और सिक्के मत बेचो। मैंने सुना कि पीछे वो कोई राजकोट कहीं गुजरात के अंदर भी एग्जीबिशन थी, वहां पर इन लोगों ने 1 रुपए के नोट की गड्डियां 500, 600 रुपए में लोगों से ले ली। और वहां पुराने व्यापारी थे, पहली एग्जीबिशन लगी थी, लोगों को पता नहीं था और लोग 500, 600 की गड्डियां इनको बेच गए। वो गड्डियां जिनकी कीमत आज 2,000, 2,500, 3,000 है। अब उसमें रियर कौन सी थी, ये तो कोई गड्डी सामने आए तो पता चलेगा। ये हिसाब किताब चल रहा है। ये वो अमेरिका नहीं है, वो पवन शॉप नहीं है कि अगर आप वहां पर जाके कोई आइटम दिखाओगे तो वो उसकी वैल्यूएशन लगवाएगा कि क्या वैल्यूएशन है इस चीज की और उसके बाद आपसे वो चीज खरीदेगा। ऐसा नहीं है। यहां पर आप कुछ भी दिखाओगे तो आपकी चीज मिट्टी है। मेरी बात को समझो, मैं बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मैं बुरा बन चुका हूं इन लोगों के बीच में। मुझे बड़ी नफरत की नज़र से देखते हैं ये लोग कि ये व्यक्ति पोल खोलता है हम लोगों की। मैं कल भी वहां गया तो मैंने ये देखा कि कुछ हीन भावना मेरे प्रति हो पड़ी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो वो व्यक्ति हैं जो नफरत के बाजार में फूलों का व्यापार करने निकले हैं। जी हाँ, नफरत के बाजार में फूलों का व्यापार करना हर एक बंदे के बस का नहीं होता। मैं ऐसे ही सच्चाई बोलूंगा। मुझे तकलीफ थी, मैं वहां वीडियो नहीं बना पाया। मेरा पाँव सही हुआ, अब दिल्ली एग्जीबिशन लगेगी, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा। मैं छुप के बनाऊंगा। मैं 2 बंदों को औरों के हाथ में कैमरे पकड़ा दूंगा, फोन पकड़ा दूंगा, वीडियो बनाओ। और जो इस तरह की ठगी करता मिल गया उसके मैं पूरी पोल खोलूंगा। जी हाँ, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों के पास सिक्के हैं तो वह आप 15 दिसंबर तक इंतजार कर लो। 15 दिसंबर के बाद मैं यहाँ दरवाजा आप लोगों के लिए खोल दूंगा। आप लोग आओ, अपने सिक्के दिखाओ, नोट दिखाओ और यहाँ उनकी टैली करेंगे, आपको बताएंगे क्या आपको कीमत मिलनी चाहिए। अगर उस कीमत में आपका बिकता है तो आप नोट और सिक्का भेजो। जी हाँ, मेरी कोशिश भरपूर है कि ना हो आप लोगों के साथ ठगी। और मुझे तो मथुरा के एग्जीबिशन को देखकर और पीछे जो दिल्ली 2 एग्जीबिशन लगी वो देखकर ये भरोसा होते जा रहा कि धीरे धीरे इस मार्केट के प्रति लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। वहां पर 5-7 ऐसे बंदे मिले मेरे को कि जिन्होंने 2 रुपए के, 5 रुपए के, 1 रुपए के सिक्के इकट्ठे कर रखे हैं। जब वो बेचने आया तो उनको बोला 1 रुपए के 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के के 6 रुपए। अरे मैंने उन्हें समझाया कि भाई ये तेरे पास 800 के सिक्के हैं? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा 800 के रुमाल लेके खड़ा हो जाए चौराहे पर, शाम को 1600 बना लेगा। 800 के रुमाल बिक गए तेरे तो 400, 500, 600 की झाड़ी उस पर बना लेगा, किस चक्कर में पड़ा हुआ तो। भाई उसने तो मेहनत करी। कहता है जी मुझे 1 साल हो गया। मैंने कहा 1 साल हो गया, 1 साल के बाद तेरे को क्या मिलेगा? 800 के सिक्कों का आप तू इसको बेचने के लिए आया, यहाँ पर जो 1200, 1100 में सारे दे रहे। तू भाई 800 रुपए इनको बेच के 1200 रुपए ले ले और लेके खड़ा हो जाए जाके मार्केट में, रुमाल लेके, जुराबे लेके। वो जुराबे बेचने शुरू कर दे, रुमाल बेचने शुरू कर दे। जुराबे बेचेगा शाम को, अगर तू 1000 रुपए की जुराब बेचेगा तो 500 की झाड़ी बना लेगा। तेरे लिए वो काम बढ़िया। कहता है जी बाबा जी ठीक कह रहे हो। मैंने कहा ये काम करो, इससे बढ़िया। ऐसे काम में क्यों घुसते हो जिसकी तुम्हें नॉलेज नहीं है?
खाम खा लगे रहे, वो दुनिया भर से सिक्के इकट्ठे, घर वाले आस लगा के बैठे रहते हैं कि जाएंगे जी सिक्के बिकेंगे, और यहाँ सारे चोर और ठग बैठे हुए। इसलिए भाइयों, आप लोग हो जाओ होशियार। अगर आप लोग वास्तव में कॉइन कलेक्शन का काम करते हो या आपके पास सिक्के हैं, नोट हैं, तो उनको बेचने से पहले सोचो, या इस लाइन से निकल जाओ, इस लाइन में कुछ नहीं है। आप लोग 10,000 का सिक्का खरीद लो और वापस चले जाओ बेच रहे, वो तुम्हारा 5,000 का नहीं बिकेगा, ये मैं दावा कर रहा हूं। ये वो मार्केट है। आपका 10,000 का सिक्का 5,000 में नहीं बेच सकते। आप 10,000 का खरीद के हैंड टू हैंड बेचो, आपका 5,000 का नहीं बिकेगा। ये सच्चाई है। ये जो कहते हैं ना कि इसको कलेक्ट करके रखो और तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे, बैगन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इसका। ढूंढते रह जाना, 10 साल के बाद रोते नजर आओगे तुम लोग, अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो। इसलिए मत पड़ो इन चक्करों में, निकल जाओ भाई इससे बाहर, अच्छे रहोगे। मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिष आदमी, बाबाजी आदमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी तैसी में जाए, मेरा क्या उखाड़ लेगा कोई। मैं तो एस्ट्रोलॉजर आदमी हूँ, ज्योतिषी। मेरे पास तो ऐसे लोग आते हैं, पूछने वाले आते हैं। मेरा तो नगो भगों का काम चलता रहता है, इक्का दुक्का में बेचता रहता हूँ, मेरा काम चल जाता है। और मेरे पास कोई सिक्के नहीं है, ये भी आपको मैं बता रहा हूं। मुझे तो ये दान पुण्य के मिले हुए सिक्कों में से, मंदिरों से इकट्ठे किए हुए सिक्कों में से मिल गए, कुछ 150 सिक्के में सवाल ही बैठा हूं। और मुझे पता है उनकी कीमत मैंने टैली कर ली है, क्योंकि मैं करता हूँ स्टडी, मैंने कर ली टैली। मुझे पता है सारे महंगे सिक्के हैं, अब नहीं बिकेंगे फिर बिकेंगे। इसलिए मेरे से पूछता है कितने पैसे, लाख रुपए चाहिए मेरे को, ले लेंगे बात कर, नहीं तो जाए यहाँ से। कल भी मेरे से किसी ने पूछा, इसके कितने मांग रहे हो, 1 लाख रुपए की बोले। इन नोटों का पूछा क्या, मैंने 300 रुपये पीस दूंगा। ये नोट है, मैंने 300 रुपये पीस दूंगा। कहा हम तो 3 रुपये में लेते हैं। मैंने कहा तू ऐसे करवाता, मैं 300 रुपये नोट के लूंगा, इसकी कीमत है 30 से 35,000 रुपये, लेनी है तो बात कर क्या। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे हाथ में तो तुम्हें बेचना। अरे यार, तुमने कहीं से इकट्ठा किया, तुम्हारे पास संभाल के रखो। मार्केट बनेगी, जब बनेगी 2 साल, 4 साल, 5 साल लगेंगे। जिस दिन को मेरे जैसे अखड़ बित्ती की ओर घुसा है ना 5-7 दिन मार्केट में, सबको सुधार देंगे। मैं तो कहता हूँ आप साथ दो मेरा। अगर वो सिक्के मेरे सामने 10-10 रुपए के बिके होते ना, तो मैं तो उसे पोल खोल देता, सारे क्या कर रहा है, 10,000 का सिक्का मत बेच, पागल है तू, क्यों बेच रहा है इनको, 10,000 का सिक्का है ये। मैं तो मना कर देता, उनके मुंह में मना कर देता, क्या करते मेरा। मैंने तो वहां कईयों को बताया, मैंने कहा तुम्हारे सिक्के महंगे हैं, छोड़ो इनको, ये मत बेचना ऐसे। 125 सिक्के वाला बेचने की ताड़ में था कि 35-40 रुपये सिक्का मिल जाए, बेच दूंगा। जब हमारे को सिक्के निकाल के दिए 1500 के सिक्के, वो एक संत सम्मेलन का था तिरुवर जी का, अब वो 2000 का सिक्का, अगर कम से कम 20 सिक्के तो वो थे। तो भाई इस तरह की ठगबाजी करने वाले बैठे हैं, इसलिए बेचना है आपको तो सोचो, विचार करो उसके बारे में, देखो उसको क्या है ये। आप लोग करते हो जल्दबाजी, गए तवज्जो हो, वहां बहुत बंदे ऐसे घूमते हैं, अंदर लोग स्टॉल लगा के बैठे हैं, खरीदने वाला सीधा अंदर जाता ये ढूंढने के लिए कि क्या पे क्या हो रहा, और अंदर फंस जाता उनके जाल में। और जो हमारे आप जैसे पहुंचते हैं सिक्के लेके, इनको बाहर ठग बैठे हैं, वो घेर लेते हैं, वो अंदर तक जाने नहीं देते, और वो वहीं पर उनसे सिक्के जो है वो ठगी मार लेते, ले लेते। तो भाई पहले सिक्कों के बारे में नॉलेज हासिल करो। अगर आपके पास कुछ है, क्या है, कैसे है, उसके बारे में पूरी नॉलेज हासिल करो। अगर आप लोगों को समझ आता है तो ठीक है, तब सिक्के बेचो, और नहीं तो यार तुमने अगर मार्केट जनरल सर्कुलेशन से सिक्के की हैं इकट्ठे, तो एक आम आदमी के पास कितने सिक्के होंगे, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये तुम्हारे इन्वेस्ट हुए होंगे।
बात वो नहीं है आपके 3,000 इन्वेस्ट हुए। अगर 3,000 के सिक्कों के अंदर आपके पास 3 लाख रुपए का माल है, तो ये तो तुम्हारी मेहनत है ना। वो 3,000 के माल को आप 4,000 में बेच दो, ये तो मैं तो उसे अक्लमंदी नहीं समझता। मैं तो कहता हूँ ये बेवकूफ़ी है आप लोगों की। मैं तो इस वीडियो में डाल रहा हूँ, शेयर करो, जितना करते हो शेयर करो, उनके कानों तक पहुँचा दो मेरी बात ये, तब तो मैं मानूँ कि हाँ तुम लोगों को पहुँचाओ उनके कानों तक। कमेंट करो, शेयर करो, इसको जितना कर सकते हो इस वीडियो को शेयर कर दो, पहुँचा दो इधर उधर। कहिए देखो जी क्या हो रहा है इस मार्केट के अंदर, ताकि लोगों की आँख कान खुले। और जो ये एग्जीबिशन लगाते हैं ना, उनको भी पता चले कि कोई पैदा हो गया आगे ऐसे काम करने के लिए। और ये मैं 15 दिसंबर के बाद मैं अखबार में दूंगा, मैं नेशनल न्यूज़पेपरों के अंदर दूंगा, 2-4 पेपरों के अंदर, उसके अंदर मैं डालूंगा इसको कि ये काम चल रहा है, इसमें एग्जीबिशन के नाम के ऊपर व्यापार चल रहा है और व्यापार के अंदर ये काम हो रहा। मैं 2-4 अखबारों में निकलवा दूंगा। मुझे कोई चैनल वाला टकर गया तो मैं वहां भी इंटरव्यू दे दूंगा। इसलिए सुधर जाओ, हिसाब से काम करोगे तो ठीक है। मतलब यार तुम लोग गरीब आदमी को बिजनेस करने बैठे हो यार, बिजनेस करो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग। ये वीडियो को देता हूं विराम। मैंने अच्छा कहा बुरा कहा, मैंने अपने विचार से सही कहा, जिसमें जो बने ना मेरा कर लेना, और मैं जो कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन की दबा दो, घंटी, और वीडियो कर दो इधर से उधर, यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वैसे धन्यवाद किसका, आप लोग मेरे को करो धन्यवाद कि बाबा जी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दिया आपने। तो भाई काम करना है, अगर है आपके पास कुछ, ऐसा नहीं होता कि मैं मतलब जा रहा हूँ सड़क पे, यार मुझे 100 रुपये का नोट मिल गया, गिरा हुआ मिल गया मेरे को, ठीक है यार मेरा मुकद्दर किसी का गिर गया, अगर वो लेने वाला नहीं आता, अरे उसके 100 रुपये तो मेरे को मिलेंगे ना। कि मैं सोचूं यार ये तो 100 रुपये का मेरे को नोट मिल गया, मैं इसका 10 रुपये में चला दूँ, क्यों चला दूँ भाई। जब वो 100 रुपये का नोट है 10 रुपये में क्यों चला दूँ। 100 का नोट है 100 में चलाऊंगा मैं तो। हाँ जिसका है वो, अगर वो आ जाता है कि भाजी मेरा गिरा तो ले जा भाई तो। और अगर कोई नहीं आ रहा तो 100 रुपये का नोट है तो उसकी कीमत तो 100 रुपये है ना। मैं 10 रुपये का क्यों दूंगा किसी को। बस मेरी बात को समझो कि जो चीज़ आपके पास 1000 रुपये की है ना, चाहे वो तुम्हें 1 रुपये में मिली है, वो 1000 रुपये की चीज़ है ना, तुम हकदार हो 1000 रुपये के, 1 रुपये के हकदार नहीं हो। और तुम्हें वो 10 रुपये देते हैं, क्यों देते हैं 10 रुपये। वो उसको जाके बेचेंगे 1000 रुपये में, वो 990 कमा लेंगे, तुम बेवकूफ हो, तुम 10 के 1 रुपये के 10 रुपये ले लोगे। ये काम चल रहा है। तो जरा होशियार हो जाओ आप लोग। पूरी वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार नारा लगा दो, हर हर महादेव।